हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है वो बहुत वेट कर रहे हैं कि इसकी आंसर की आएगी कि नहीं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था वो आईबीपीएस के द्वारा कराया गया था। और मेनली यहाँ पे एक बात आप लोगों को बहुत ध्यान देने वाली है कि जैसे कि एसएससी है, एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम खत्म हुआ था 5 अक्टूबर के, उसके 3 डेज बाद उसकी आंसर की आ गई थी। इसी तरीके से एसएससी स्टेनो का पेपर हुआ था 12 और 13 अक्टूबर को, तो उसकी भी आंसर की आउट हो चुकी है। एसएससी ने अभी कंडक्ट कराया था जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का उस 16 अक्टूबर को, उसकी भी आंसर की आउट हो चुकी है। मतलब कि एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उनकी आंसर की 3-4 डेज बाद ही आ जा रही है, जिसको आप चेक कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। उसमें टाइम पीरियड दिया होता है, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपका सही था और वो रॉन्ग हो गया या जो भी आपको होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट, आप उसको चैलेंज करके दूर कर सकते हो। आप मतलब कि उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो एसएससी पर। लेकिन आईबीपीएस पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी एग्जाम्स आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी कोई भी आंसर की नहीं आती। वो डायरेक्ट जो रिजल्ट देते हैं वही फाइनल रिजल्ट होता है। उसमें जिस भी कैंडिडेट का उसमें नेम आता है, जो भी वो एग्जाम पास करता है, उसी को आगे प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। इसी तरीके से एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, एग्जाम दिया था, उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ अब फाइनल रिजल्ट आएगा, इसकी कोई भी आंसर की नहीं आएगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और उनका जो सेफ स्कोर मैंने बताया अगर उतना आ रहा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कुछ एस्पिरेंट्स थे जिनका पेपर ठीक हुआ है, कुछ थे जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाया है। इसमें आप सभी को अपना देख लेना है कि आप उस सेफ स्कोर के मार्जिनल में हो या नहीं। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां से देख सकते हो। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें चाहिए वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं बताने जा रही हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स वर्किंग है, अगर वो किसी भी स्टेट की वैकेंसी जो आई थी उनमें अगर उस किसी पोस्ट पे वर्क कर रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही वर्क कर रहा है और उन्होंने ये एग्जाम भी दिया है, चाहे वो फायर सर्विसेज का हो, सीनियर असिस्टेंट का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, लॉ का हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना 10th 12th ग्रेजुएशन फिर बीटेक भी जो भी, मतलब अगर एटीसी का भी अप्लाई करेंगे, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, फिर आईडी प्रूफ ओरिजिनल, इन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको जेरोक्स ले जाना होगा, फोटोग्राफ्स ले जानी होगी, प्लस आपको एक एनओसी भी ले जाना होगा। आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी कंपलसरी होगा, जो वर्किंग है उनको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो एएआई की जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए या एग्जाम्स देंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करें, और जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं उनका वो बहुत वेट करें कि कब रिजल्ट आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो लास्ट नवंबर में भी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको देख लेना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, नेम, बाकी सारी चीजें करेक्ट हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही अपडेट करके रखने हैं। जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नेम आएगा उसके कुछ ही दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में कोई भी फेस और नहीं होंगे। जो सीबीटी जिन लोगों ने दिया है बस उसी के बिहाफ में उनका सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आपको और कोई भी क्वेरी है, कोई और डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरे फर्दर वीडियोस एआई से रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और भी ज्यादा फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो सके। एआई के थ्रू और भी एक नई वैकेंसी निकली है असिस्टेंट सिक्योरिटी की, उसका भी वीडियो आपको मैं अपलोड करके प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपको पता चल सके, क्योंकि उसमें भी कोई एग्जाम नहीं होना है और 12th पास कैंडिडेट्स को फिल कर सकते हैं। कितनी फी होगी, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारा मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इन्फॉर्मेशन वो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके, मिल सके। और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत देख पाओगे। क्योंकि एआई के थ्रू भी बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही है, जैसे कि अभी एटीसी की निकली है। तो जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने बीई, बैचलर डिग्री या बीटेक का रखा हुआ है, बीएससी का रखा हुआ है, तो वो उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी एग्जाम होंगे। पार्ट ए सभी जैसे जनरल, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट, इंग्लिश,
मतलब ये सारी चीज़ें जो आती है उसमें नॉर्मल वही चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें पार्ट भी होगा जिसमें मेनली फिजिक्स और मैथ्स आएगा एटीसी में। तो जो भी एस्पिरेंट्स एटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो देख सकते हैं। उसमें फिजिक्स और के मैथमेटिक्स के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं वो भी अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।